गाइस, देशभक्ति क्या है और इसके क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और हम नहीं बता पाएंगे, पर ये हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। कुछ ऐसे ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैं भी आशा करता हूं कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन अगर बात देश की हो तो मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। गाइस, आज वही शहीद दिवस है जिस दिन हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शत नमन है उनके बलिदान को। जाते जाते शहीद आजम भगत सिंह की ये 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। यह सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत बार नमन। जय हिंद। गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।